जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने और मेरे सुनने वाले सामाईन और नाजरीन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आता हूँ वीडियो जनरल नॉलेज की या इस्लामिक हिस्ट्री की या जर्नल हिस्ट्री की, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये वीडियो मिलेंगी। तो मेरे तमाम देखने वाले नए आने वाले दोस्त ये नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हर आने वाली यूट्यूब अपना जनरल नॉलेज बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो है, ये टॉपिक है, ये मुलाजा फरमाएं। तो फिर इसके बाद बात करते हैं। आज से कोई 800 साल पहले की बात है। बल्ख में एक बड़े आलिम रहते थे। उनका नाम मोहम्मद था। उस जमाने में अक्सर लोगों का नाम मोहम्मद होता था। आज भी अरब मुल्कों में ये नाम बहुत आम है। मोहम्मद का लक़ब बहाउद्दीन वलद था। वो आलिम भी थे और अल्लाह की इबादत में भी बड़ी मोहब्बत और मेहनत से वक्त गुजारते थे। उनका दिन लोगों को पढ़ाने में गुजरता और रात अल्लाह की इबादत में। सोने खाने और आराम के लिए वो ज्यादा वक्त जाया न करते। उनके इल्म की वजह से बल्ख के लोग उन्हें सुल्तानुल उलमा कहते थे। मौलाना मोहम्मद बहाउद्दीन वल्द ने कई किताबें भी लिखी थीं जो अब नहीं मिलती। उनकी एक किताब मारिफ अब दस्तयाब है, जिसको पढ़कर मालूम होता है कि वो कितने बड़े आलिम थे। 610 हिजरी में यानी आज से 800 साल पहले मौलाना बहाउद्दीन वल्द ने अपने खानदान के साथ बल्ख से हिजरत की। उन्होंने अपना वतन क्यों छोड़ा, ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती। मुमकिन है उन्होंने कोई ख्वाब देखा हो कि उन्हें कहाँ जाकर रहना है और इस्लाम का काम करना है। एक वजह यह भी हो सकती है कि तातारी खुरासान और ईरान की तरफ बढ़ रहे थे और उनके खौफ की वजह से आलिम और शरीफ लोग अपने अपने वतन छोड़कर उन इलाकों की तरफ हिजरत कर रहे थे जहां वो तातारियों से महफूज रह सके। बल्ख से निकलते हुए मौलाना बहाउद्दीन ने हज करने का इरादा किया। हज के सफर से ज्यादा अच्छा और मुबारक सफर और कौन सा हो सकता है। हज हर उस मुसलमान पर फर्ज है जिसके पास मक्का मदीना के सफर की रकम हो और जो सफर कर सके। मौलाना बहाउद्दीन वल्द बल्ख से बगदाद पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात एक बहुत मशहूर बुजुर्ग हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से हुई। हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के तरीके और बताई हुई बातों को मानने वाले आज भी मुसलमान मुल्कों में मौजूद हैं। जब यह काफिला बगदाद पहुंचा तो हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को मालूम हुआ कि मौलाना बहाउद्दीन वल्द भी इस काफिले के एक मुसाफिर हैं और उनके खानदान वाले भी उनके साथ हैं। वो मौलाना वल्द के इल्मी काम और नाम से वाकिफ थे। शेख सोहरवर्दी के आदमी ने आकर पूछा कि हजरत आप कहाँ जा रहे हैं। मौलाना वल्द ने जवाब दिया, मिनल्लाह इलल्लाह, यानी अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ। उन्होंने चंद लफ्जों में कितनी बड़ी बात कही। हज का सफर तो अल्लाह के रास्ते में मुसलमानों का सफर है और हज पर जाने वाले अल्लाह ही के लिए सफर करते हैं। ये जवाब सुनकर शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी खुद मौलाना से मिलने आए। मौलाना बहाउद्दीन ने अपने खानदान वालों के साथ हज किया। खाने काबा की ज़ियारत से अपनी आंखें रोशन की। मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी दी। हज के बाद मौलाना बहाउद्दीन अपने घर वालों के साथ दमिश्क और दूसरे शहरों से होते हुए सलातिया पहुंचे। इन सब शहरों में उन्होंने महीनों और कहीं कहीं बरसों कयाम किया। आखिर 626 हिजरी में ये खानदान तुर्की के शहर कोनिया पहुंचा। ये सफर कोई 16 साल में तय हुआ। उस वक्त कोनिया में सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद की हुकूमत थी। जब सुल्तान अलाउद्दीन को सुल्तानुल उलमा मोहम्मद बहाउद्दीन के आने की खबर मालूम हुई तो वो आपके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर आया। आपको अपने साथ लेकर शहर में आया। शाही महल के करीब आपके एहतराम में वो अपने घोड़े से उतर पड़ा। उसने आपके लिए कोनिया में एक मदरसा बनवाया जिसका नाम मदरसा खुदावंदगार था। इस सफर में मोहम्मद अपने वालिद के साथ थे। मोहम्मद जो आगे चलकर जलालुद्दीन रूमी कहलाए, आज उन्हें मौलाना रूमी या मौलाए रूम कहा जाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी 6 रबीउल अव्वल 604 हिजरी को बल्ख में पैदा हुए। 610 हिजरी में जब उनका खानदान हज और हिजरत के इरादे से बल्ख से निकला तो मोहम्मद जलालुद्दीन की उम्र 6 साल की थी और जब ये लोग कोनिया पहुंचे तो मोहम्मद जलालुद्दीन की उम्र 22 साल थी। ये सफर बहुत लंबा था, 16 साल का सफर। इस सफर में ये बच्चा जवान हो गया। सफर के दौरान जलालुद्दीन अपने वालिद मोहम्मद बहाउद्दीन वल्द हदीस, तारीख और दूसरे इल्मों में बड़ी महारत पैदा कर ली। इस सफर का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि नौजवान जलालुद्दीन ने कई मुल्क देखे, बहुत से आलिमों से मुलाकात की, बहुत से अहम कुतुब खानों में बहुत अहम किताबें देखी। सफर
जिंदगी को समझने में हमारे लिए उस्ताद से कम नहीं। मौलाना बहाउद्दीन वल्द मदरसा खुदावंदकार में पढ़ाने लगे। शाम के वक्त वो अपने मुरीदों को इबादत और अल्लाह ताला से करीब होने के तरीके बताते। वो लोगों को अल्लाह के जिक्र की तालीम देते। अल्लाह के जिक्र और उसकी याद जिंदगी को बनाने और संवारने में बड़ी अहमियत रखती है। जलालुद्दीन भी इल्म हासिल करने और अल्लाह की याद में मसरूफ रहने लगे। वो अपनी रातें कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह के जिक्र में गुजार देते। सुल्तान कैकुबाद ने कोनिया में अपना नया महल बनवाया। महल की तकमील के बाद उसने बरकत के लिए सुल्तानुल उलमा मौलाना बहाउद्दीन वल्द को बुलाया। मौलाना ने बादशाह की तरक्की और महल की आबादी के लिए दुआ फरमाई। आपने फरमाया, मेरे अजीज कैकुबाद, इंशाअल्लाह दुश्मन के कदम इस महल में दाखिल ना हो सकेंगे। ये महल दूसरी आफतों से भी महफूज रहेगा। मगर मजलूम की आहों के बारे में आपने क्या सोचा है? मजलूम की आह और बद्दुआ हर दीवार, हर फसील और हर बुर्ज को तोड़कर अल्लाह ताला तक पहुंच जाती है। आप बनाइए तो इंसाफ का कला बनाइए। हर वक्त अल्लाह से दुआ कीजिए कि किसी के साथ ज्यादती और जुल्म ना हो। सुल्तान कैकुबाद की आंखों में आंसू आ गए और उसने मौलाना के सामने अपने अल्लाह से वादा किया कि वो अल्लाह के बंदों के साथ इंसाफ करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अल्लाह ताला ने हमारे बुजुर्गों, आलिमों और वलियों को हर मौके पर नसीहत करने और सच्ची बात कहने की ताकत अता की थी। वो बादशाहों के सामने भी सच्ची बात किसी खौफ के बगैर कहा करते थे। अभी इस खानदान को कोनिया में आए हुए 2 साल ही हुए थे कि मौलाना बहाउद्दीन वल्द का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद मोहम्मद जलालुद्दीन के बचपन के उस्ताद सैयद बुरहानुद्दीन मुहक्किक तिरमजी कोनिया आ गए। वो मौलाना बहाउद्दीन के मुरीद थे और उन्हीं के हुक्म से उनके बेटे जलालुद्दीन को बचपन में पढ़ाते थे। सैयद बुरहानुद्दीन मुहक्किक को अपने शागिर्द और अपने पीर के बेटे से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने एक बार फिर अपने मुर्शिद के बेटे को पढ़ाना शुरू कर दिया। मौलाना रूमी उनके मुरीद भी हो गए। ये सिलसिला 9 बरस जारी रहा। सैयद बुरहानुद्दीन तिरमजी का इंतकाल 637 हिजरी में हुआ। इस अरसे में मौलाना रूम लिखने पढ़ने में मसरूफ रहे। वो आम आदमियों को दीन की तालीम भी देते और रातें इबादत में गुजारते। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के जिम्मे फतवा लिखने की जिम्मेदारी भी थी। बैतुल माल से उन्हें जो वजीफा मिलता उसके बदले वो फतवे लिखते थे। बिला मेहनत की आमदनी को वो जायज नहीं समझते थे। दीनी मामलात और मसाइल के जवाब लिखने को फतवा नवीसी कहते हैं। फतवा लिखने वाले का इल्म भी बहुत गहरा होना चाहिए और उसमें इंसानों को समझने की सलाहियत का होना भी जरूरी है। मौलाना बुरहानुद्दीन मुहक्किक तिरमजी के बाद यूं ही मौलाना जलालुद्दीन रूमी की जिंदगी गुजरती रही और 5 साल मजीद गुजर गए। 642 हिजरी में उनकी जिंदगी में मौलाना शम्स तबरेज दाखिल हुए और जलालुद्दीन रूमी की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। शम्स तबरेज का नाम मोहम्मद बिन अली बिन मलिक दाद था। वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में सब कुछ भूल गए थे। अपने आप में गुम रहते, अल्लाह को याद करते रहते, मुल्कों मुल्कों शहरों शहरों घूमते। यूं भी होता कि कई कई दिन तक न कुछ खाते न पीते। वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे मगर आम लोगों की नजरों से अपनी बड़ाई को छुपाए रखते। हजरत शम्स तबरेज ऐसे लोगों की तलाश में रहते जो अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते। आप उनकी रहनुमाई और मदद करते। शम्स तबरेज भी ऐसे अल्लाह वाले थे कि उनकी एक नजर इंसानों की जिंदगी बदल देती। शम्स तबरेज के उस्ताद और मुर्शिद शेख अबू बकर ने उनसे कहा, मोहम्मद तुम कोनिया जाओ, वहाँ एक नौजवान है, उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और तड़प है, जाओ उसके दिल को और रोशन कर दो। शम्स तबरेज अपने मुर्शिद का हुक्म सुनकर कोनिया के लिए रवाना हो गए। शहरों शहरों होते हुए वो कोनिया पहुंचे। शम्स तबरेज से उनकी मुलाकात कैसे हुई, इसके बारे में मुख्तलिफ बातें मौलाना रूमी के हालात लिखने वालों ने बताई हैं। एक वाकया तो ये बताया गया है कि मौलाना रूम घोड़े पर सवार शहर की किसी सड़क से गुजर रहे थे कि शम्स तबरेज ने उन्हें रोककर एक सवाल पूछा। मौलाना ने उसका जवाब दिया। मौलाना रूम का जवाब सुनकर शम्स तबरेज ने उस सवाल का दूसरा जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि मौलाना रूमी हैरान रह गए। अपने घोड़े से उतर पड़े और उन्हें अपने साथ ले गए। मुलाकात का दूसरा वाकया यूं बयान किया गया है कि एक दिन मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपने मुलाकाती कमरे में बैठे थे। शम्स तबरेज आए और सलाम करके एक कोने में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने किताबों की तरफ इशारा करके मौलाना रूमी से पूछा, ये क्या है? मौलाना ने कहा, ये वो चीज है जो तुम नहीं जानते। और फिर उनके देखते ही देखते किताबों में आग लग गई। मौलाना रूमी ने घबरा कर पूछा, ये क्या है? शम्स तबरेज ने जवाब दिया, ये वो चीज है जो तुम नहीं जानते। उसी लम्हे मौलाना जलालुद्दीन रूमी की दुनिया बदल गई। शम्स तबरेज की रहनुमाई में उन्होंने अपना रूहानी सफर तय किया। मौलाना रूमी शम्स तबरेज से बहुत कुछ सीखते रहे।
उनका लिखना पढ़ना खत्म हो गया। वो हजारों लोग जो मौलाना रूम के मुरीद और अकीदतमंद थे, उन्हें ये बात पसंद न आई और वो शम्स तबरेज के खिलाफ हो गए। ये देखकर शम्स तबरेज कौनिया से अचानक चले गए। उनके जाने से मौलाना बहुत उदास रहने लगे। कुछ अरसे के बाद शम्स तबरेज फिर अचानक कौनिया आ गए और मौलाना रूमी की तालीम और तरबियत में मसरूफ हो गए। जब ये काम मुकम्मल हो गया तो वो फिर गायब हो गए। शम्स तबरेज के चले जाने के बाद मौलाना रूमी शायरी में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे। उसी के साथ साथ आप लोगों की जिंदगी की इस्लाह और उनकी तरबियत में ज्यादा वक्त गुजारने लगे। आपने सलाहुद्दीन जरकूब को अपना साथी और अपना जानशीन मुकर्रर किया। सलाहुद्दीन जरकूब ने 10 साल तक मौलाना रूम की खिदमत की। उनकी वफात के बाद हस्सामुद्दीन चलबी उनके साथी हर वक्त के रफीक और खलीफा बन गए। हस्सामुद्दीन चलबी के कहने से ही मौलाना रूम ने अपनी मशहूर मसनवी लिखी। मसनवी मौलाना रूम 6 हिस्सों में है। इसमें हजारों शेर हैं। इन शेरों में मौलाना ने इस्लाम की तालीमात को बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया। मसनवी में बहुत सी कहानियों के जरिए मुश्किल बातों को यूं बयान किया गया कि सब लोग समझ सकें, और वो भी बहुत दिलचस्पी के साथ। मसनवी की हर कहानी का कोई ना कोई नतीजा है, हर कहानी में कोई ना कोई सबक है, जिनमें से कुछ कहानियां हम मौलाना रूम के हालात बयान करने के बाद आपके लिए पेश करेंगे। मौलाना रूम यूं ही मुद्दत तक कौनिया में इस्लाम, अखलाक और अच्छाइयों की तालीम देते रहे। लोग आपको देखते और आपकी बातें सुनते तो उन्हें महसूस होता कि उनकी जिंदगी बदल रही है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनकी जिंदगी का हिस्सा बन रही है। मौलाना 626 हिजरी में कौनिया आए थे और 672 हिजरी में इस शहर में रहते हुए उन्हें 46 साल हो गए। तकरीबन आधी सदी बीत गई। 672 हिजरी में कौनिया में बड़ा शदीद जल्जला आया। ये जल्जला मुसलसल 4 दिन आता रहा। बाज मौरखों ने लिखा है कि जल्जले के झटके 40 दिन तक महसूस होते रहे। कौनिया के लोगों ने हजरत जलालुद्दीन रूमी से दुआ की दरखास्त की। बाज ने यह भी पूछा कि ये जल्जले क्यों आ रहे हैं। मौलाना उस जमाने में बीमार थे। आपने फरमाया, जमीन भूखी है, वो अपना हक मांग रही है। जल्द इसे अपना लुकमा मिल जाएगा और तुम लोगों को निजात मिल जाएगी। वो जमादुल आखिर 672 हिजरी की 5वीं तारीख थी। मौलाना रूमी के अकीदतमंद उनके बिस्तर के गिर्द जमा थे। उन्होंने फरमाया कि मेरा वक्त सफर आ गया है, अब मैं अपने पैदा करने वाले से जा मिलूंगा। फिर उन्होंने एक शेर पढ़ा जिसका मतलब कुछ यूं था, अगर तुम मोमिन और मीठे यानी अच्छे आदमी हो तो तुम्हारी मौत भी मीठी और मोमिनों की तरह होगी, और अगर तुम काफिर और कड़वे आदमी हो तो तुम्हारी मौत भी कड़वी और काफिराना होगी। उसके बाद मौलाना रूम ने कलमा शहादत पढ़ा और आंखें बंद कर ली। मौलाना रूम को हमसे रुखसत हुए 750 साल हो गए, मगर उनका नाम और उनकी कही हुई बातें जिंदा हैं। हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल मौलाना जलालुद्दीन रूमी को अपना उस्ताद और मुर्शिद कहते हैं और खुद को रूमी का मुरीद और शागिर्द। आज भी दुनिया के बहुत से हिस्सों के रहने वाले सफर करके तुर्की के शहर कौनिया जाते हैं, रूमी के मजार पर फातिहा पढ़ते हैं और उनकी यादगारों को देखते हैं। अपनी नौजवानी में मौलाना जलालुद्दीन रूमी बहुत शान से रहते थे। आला दर्जे के घोड़े पर जब शहर में निकलते तो अकीदतमंद और तालिब इल्म जुलूस की शक्ल में उनके साथ होते, मगर फिर उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। रातों में वो इबादत करते, अल्लाह के सामने रोते और इंसानों के लिए भलाई और खुशी की दुआएं मांगते, लोगों की खिदमत करते। मौलाना रातों को कुरान मजीद की तिलावत करते, अक्सर रोजा रखते। रमजान के रोजों के अलावा दूसरे महीनों में भी 10-10, 15-15 दिन मुसलसल रोजे रखते। नमाज से मोहब्बत का ये आलम था कि कभी कभी 2 रकत नफल नमाज में रात गुजर जाती। कौनिया में बहुत सर्दी होती। एक बार सर्दियों की एक रात में नमाज अदा करते हुए मौलाना इतना रोए कि उनके आंसू चेहरे पर सर्दी की शिद्दत से जम गए। मौलाना रूमी को दुनिया की लज्जतों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, न अच्छे लिबास से न अच्छे खानों से। लोग उनके पास तोहफे के तौर पर कीमती लिबास और दूसरी कीमती चीजें भेजते या खुद लेकर हाजिर होते। मौलाना ये सब चीजें अपने दोस्तों और जरूरतमंदों में तकसीम कर देते। मौलाना रूमी दूसरों के आराम का बहुत ख्याल रखते। एक बार सर्दी के मौसम में अपने मुरीद हस्सामुद्दीन से मिलने उनके घर तशरीफ ले गए। पहुंचते पहुंचते देर हो गई। सर्दियों में रात जल्द आती है और लोग सो जाते हैं। हस्सामुद्दीन चलबी के घर के दरवाजे बंद थे, घर वाले सो चुके थे। मौलाना चादर बिछाकर दरवाजे के सामने बैठ गए। बर्फ आहिस्ता आहिस्ता मौलाना के सर पर गिरती रही। अब अपने हाथ से बर्फ सर से झाड़ते रहे और नमाज में मसरूफ रहे। न जाने आपने उस रात कितनी नफलें अदा की। आखिर रात सुबह में बदल गई। सुबह फजर की अजान के साथ मौलाना हस्सामुद्दीन ने मस्जिद जाने के लिए घर का दरवाजा खोला तो अपने मुर्शिद को देखकर हैरान रह गए। मौलाना का लिबास बर्फ से गीला हो चुका था और बिछी हुई चादर पर बर्फ जमी हुई थी। चलबी ने यह सब कुछ देखा और सब कुछ समझ गए। अपने उस्ताद और मुर्शिद के कदमों पर गिर गए
और रोने लगे। मौलाना रूम ने मोहब्बत से उन्हें उठाया और सीने से लगा लिया। हसामुद्दीन ने रोते हुए कहा, हजरत ये आपने क्या किया? दरवाजे पर दस्तक क्यों न दी? मौलाना रूम ने कहा, मैंने सोचा तुम्हारे घर वालों को तकलीफ होगी। और फिर चंद घंटों की बात थी, अल्लाह ने अपने जिक्र से दिल और जिस्म को गर्म रखा, मुझे कोई तकलीफ न हुई। एक दिन मौलाना जलालुद्दीन रूमी बाजार से गुजर रहे थे। वहाँ एक छोटे से मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। मौलाना को देखकर बच्चे उनके पास आए और हाथ मिलाने लगे। हाथ मिलाकर वो फिर जाकर खेलने लगे। एक बच्चा कुछ काम कर रहा था। उसने जोर से आवाज देकर कहा, मौलाना चले नहीं जाइएगा, मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं अभी आता हूँ। सब बच्चे हाथ मिलाकर चले गए। उस बच्चे को आने में देर हुई, मगर मौलाना उसका इंतजार करते रहे। मौलाना को देखकर बाजार के लोग भी उनके पास आ गए और उनसे मशवरा लेने लगे, मसले पूछने लगे। आखिर वो बच्चा आ गया और मौलाना से हाथ मिलाकर चला गया। जो लोग जमा हो गए थे उनमें से किसी ने कहा, हजरत आपने एक बच्चे के लिए इतना कीमती वक्त खराब किया। मौलाना मुस्कुराए और फरमाया, मेरे भाई मैंने वक्त खराब नहीं किया। मेरे दिल में ख्याल आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही करते। मौलाना जलालुद्दीन रूमी को 15 दीनार का वजीफा मिलता और अपनी जरूरतों के लिए वो 15 दीनार को भी काफी समझते थे। मौलाना रूमी ने अपनी मसनवी में लोगों को मुश्किल मसाइल और बातें समझाने के लिए बहुत सी कहानियां लिखी हैं। इनमें से बाज़ कहानियां इस्लामी तारीख से ली गई हैं और बहुत सी कहानियां मौलाना की अपनी हैं। उनमें से कुछ कहानियां आपके लिए पेश करते हैं। एक थे आलिम, वो ज़बान और कवायद के बड़े माहिर थे और भी बहुत से इल्म उनको आते थे। उनके बहुत से शागिर्द थे। ये साहब थे तो बहुत काबिल, मगर इन्हें अपने इल्म पर बहुत गुरूर था और कम पढ़े लिखे लोगों को हिकारत की नजर से देखते थे। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। इल्म तो आदमी में खाकसारी पैदा करता है। सच्चा आलिम दूसरों की इज्जत करता है। हाँ, तो ये आलिम एक दिन कश्ती पर सफर कर रहे थे। पहले तो कश्ती चलाने वाले मल्लाह से उन्होंने कोई बात न की, मगर भाई खामोश रहना भी तो बहुत मुश्किल है। आखिर उन्होंने मल्लाह से कहा, तुम सिर्फ कश्ती चलाते हो या कुछ पढ़े लिखे भी हो? तुम्हें कवायद आती है? गरीब मल्लाह ने मासूमियत से कहा, कवायद ये क्या चीज होती है? आलिम ने मुंह फेरते हुए जवाब दिया, उफ, तुम तो बिल्कुल जाहिल हो। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि कवायद क्या है? तुम्हारी आधी उम्र बेकार गई, तुमने अपनी आधी उम्र जाया कर दी। बेचारा मल्लाह खामोश हो गया। उसे आलिम की बातों से बहुत तकलीफ हुई, मगर क्या कर सकता था। इतने में दरिया में तूफान आ गया और कश्ती भंवर में फंसकर डूबने लगी। मल्लाह ने आलिम से पूछा, आपको तैरना आता है? आलिम ने गुस्से में कहा, मैं आलिम हूँ, ये तैरना पैरना मुझे नहीं आता, ये तुम जैसे लोगों का काम है। मल्लाह ने कहा, फिर तो भैया तुम्हारी पूरी उम्र जाया होने जा रही है। कश्ती भंवर में फंस गई है और डूब रही है, मैं तो चला। ये कहकर वो कश्ती से कूद पड़ा और तैरता हुआ किनारे तक पहुंच गया। एक शख्स ने नया मकान बनवाया। बहुत अच्छा मकान था। फर्श और दीवारों पर खूबसूरत और रंगीन पत्थर थे। कमरे बड़े बड़े और बहुत से। जब मकान मुकम्मल हो गया तो उसने अपने उस्ताद और मुर्शिद से कहा, हजरत आप मेरे मकान पर तशरीफ ले चलिए, आपके जाने से बरकत होगी। मुर्शिद ने कहा, बरकत की बात तो छोड़ो, बरकत तो रिज़्क़े हलाल से होती है। जो मकान जायज आमदनी से बनाया जाता है उसमें रहने वालों को सच्ची खुशी मिलती है। मगर मैं तुम्हारा मकान देखने जरूर चलूंगा। तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। मुर्शिद अपने मुरीद के साथ उसके घर पहुंचे। कुछ और लोग भी साथ थे। वो मकान देखकर बहुत खुश हुए। अल्लाह से दुआ की कि इस घर के रहने वाले खुश रहें और सीधे रास्ते पर चलें। मकान की एक दीवार में बड़ा सा सुराख था। मुर्शिद ने पूछा, ये सुराख कैसा है? यहाँ दीवार अधूरी क्यों है? मुरीद ने कहा, हजरत ये रोजन यानी सुराख हवा के आने के लिए है। इस सुराख से हवा मुसलसल आती रहेगी और गर्मी नहीं होगी। मुर्शिद ने फरमाया, मेरे अजीज, अगर तुमने ये नियत कर ली होती कि इस रोजन से अजान की आवाज आती रहेगी तो क्या अच्छा होता। हवा तो खुद ब खुद आती। मुर्शिद ने चंद लफ्जों में ये बात समझा दी कि नियत से कोई काम बहुत अच्छा हो जाता है और अगर नियत अच्छी ना हो तो काम में अच्छाई नहीं पैदा हो सकती। आमाल का दारोमदार नियत पर है। एक जंगल में एक शेर था। वो हर दिन किसी न किसी जानवर को शिकार करके अपना पेट भरता। उसके खौफ से जंगल के जानवरों की जिंदगी मुश्किल हो गई। सब जानवर हर वक्त सहमे रहते कि न जाने आज कौन शेर का शिकार होगा। आखिर एक दिन सब जानवर शेर की खिदमत में पहुंचे और उसे कहा कि आप हमारे जंगल के बादशाह हैं, आपकी खिदमत हमारा फर्ज है। हमें ये अच्छा नहीं लगता कि आप अपने खाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आप इजाजत दें तो हम में से कोई ना कोई जानवर आपकी खुराक बनने के लिए हर रोज आपके पास आ जाया करेगा। आप आराम से उसे खाकर अपना पेट भर लिया करें। ये सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, शाबाश, मेरी रियाया कितनी अच्छी है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। पहले दिन शेर की खुराक बनने के लिए एक खरगोश चुना गया। शेर उसका इंतजार करता रहा मगर वो ना आया और शेर भूखा ही सो गया। अगले दिन जब खरगोश पहुंचा तो शेर के गुस्से की इंतहा न थी। उसने दौड़ते हुए कहा,
तुम कल क्यों नहीं आए? खरगोश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बादशाह सलामत। मैं क्या कहूँ, मैं तो आ रहा था। रास्ते में एक और शेर मिला और उसने मुझे रोक लिया। मैंने बहुत कहा कि मैं अपने बादशाह सलामत के पास जा रहा हूँ, मगर उसने आपका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारा शेर अब बूढ़ा हो गया है, उसकी बादशाहत के दिन खत्म हो गए हैं। अब इस जंगल का बादशाह मैं हूँ। हुजूर, मैं बड़ी मुश्किल से उसे धोखा देकर आपके पास आया हूँ। शेर के गुस्से की इंतहा न रही। उसने कहा, मेरे इलाके में उसे आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इस जंगल का बादशाह हूँ और मैं ही इस जंगल का बादशाह रहूंगा। मुझे उसके पास ले चलो, देखो मैं उसे कैसी सजा देता हूँ। शेर खरगोश के साथ रवाना हो गया। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया और कहा कि दूसरा शेर कुएं के अंदर है। शेर ने झांक कर देखा तो उसे कुएं के पानी में अपना अक्स नजर आया। वो जोर से दौड़ा और कहा, तू मेरे इलाके में कैसे आ गया? अभी तेरी खबर लेता हूँ। ये कहकर वो कुएं में कूद पड़ा। उसकी हड्डियां टूट गईं। वो तकलीफ से चिल्लाता रहा और खरगोश हंसता हुआ जंगल में अपने साथियों के पास पहुंचा और उन्हें पूरा किस्सा सुना दिया। सच है कि गुस्सा ही मौत और हलाकत है। गुस्सा हमसे सोचने समझने की सलाहियत छीन लेता है। एक दुकानदार था। वो आम और रोजमर्रा जरूरत की चीजें बेचता था, दालें, आटा, साबुन, तेल, मसाले, सुई धागा वगैरह। उसकी दुकान को जनरल स्टोर और किराने की दुकान समझ लो। उस दुकानदार के पास एक तोता था, खूबसूरत हरा रंग, और तोता खूब बातें करता था। अपनी बातों से ग्राहक का दिल खुश करता और इसकी वजह से बहुत से लोग इस दुकान से सौदा खरीदने आते। एक दिन दुकानदार घर गया। दुकान में बस तोते साहब थे। इत्तेफाक से दुकान में बिल्ली ने एक चूहे पर हमला कर दिया। तोता घबरा कर इधर उधर उड़ने लगा। जहां पर दुकान का मालिक बैठता था वहां बादाम के तेल की शीशियां थीं। इस हंगामे में वो शीशियां गिरकर टूट गईं। जब दुकानदार वापस आया तो उसने देखा कि शीशियां टूटी पड़ी हैं। सारा फर्श और उसके बैठने की जगह चिकनी हो गई है। उसने गुस्से में तोते के सर पर सफाई की झाड़न इस तरह मारी कि तोते के सर के बाल गायब हो गए और वो गंजा हो गया। अपने खूबसूरत बालों के खत्म होने का तोते को इतना रंज हुआ कि उसे चुप लग गई। ग्राहक आते उसकी बातें सुनना चाहते, मगर वो कुछ न बोलता, चुप रहता। उसकी उदासी और खामोशी से दुकानदार भी उदास रहने लगा। वो अपने आप को बुरा भला कहता। वो अपने आप से कहता, मैंने अपने प्यारे तोते को क्यों मारा? हाय, ये क्या हो गया? काश इसको मारने से पहले मेरे हाथ टूट जाते। दुकानदार ने किस्सा सुनाने वालों को बुलाया, मस्खरों को बुलाया कि वो तोते को किस्से सुनाएं, लतीफे सुनाएं। शायद तोता इसी तरह बोल उठे, मगर हर कोशिश नाकाम रही। एक दिन दुकान के सामने से एक फकीर गुजरा। वो बिल्कुल गंजा था। उसका सर चटियल मैदान की तरह था। उसे देखकर तोता बोल उठा, भाई तुमने किसका तेल गिराया था? उफ, तुम्हारे मालिक ने किस तरह तुम्हें मारा कि यूं गंजे हो गए? अपने तोते को बोलता देखकर दुकानदार की खुशी की इंतहा न रही। उसने गंजे फकीर को बहुत से रुपए दिए, अपने तोते को अच्छे अच्छे फल खिलाए और फिर कभी अपने तोते पर गुस्सा न किया। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।